हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं। आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त यानी कि बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर से यह प्रोड्यूस होता है। पित्त जमा होता है, ये बाइल जूस जो होता है वो कहाँ पर जमा होता है, तो ये आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है और स्रावित होता है यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो इसका आंसर है 120/80 mm/Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है, तो इसका आंसर होता है बढ़ जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर दौड़ता है तो उसका रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। हार्ट कितनी बार धड़कता है तो सामान्य जीवन काल में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। हृदय यानी कि हार्ट का क्या कार्य है, तो यह किस तरीके से कार्य करता है, पंपिंग स्टेशन की तरह, क्योंकि सभी को पता है हृदय जो होता है वही पंप का कार्य करता है जिससे पूरे बॉडी में रक्त प्रवाहित होती है, इसलिए इसका कार्य हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। जो हमारा ब्लड होता है वो रेड क्यों दिखता है, क्या कारण है कि वह रेड है, इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है उसी के कारण ब्लड रेड दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, यहाँ पे लोहा यानी कि आयरन, हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, उस रक्त में उसकी उपस्थिति क्या कार्य करती है, तो ऑक्सीजन का परिवहन। जो हीमोग्लोबिन ही है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करती है। हीमोग्लोबिन की सहायता से ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन शरीर में बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का घटक कंपोनेंट्स कौन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी का। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, हमने अभी पढ़ा, ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन को प्रवाहित करना इसका कार्य होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। लोहित कोशिकाएं यानी कि आरबीसी की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, तो वही आंसर हो गया। जब कोई बाहरी पदार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए कि जब कभी भी मानव शरीर में कोई अन्य पदार्थ घुसती है यानी कि प्रवेश करती है, तो उससे लड़ने के लिए कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, कौन सबसे पहले उस पर प्रहार करता है, तो हो जाएगा WBC। जो WBC है यही है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, इसीलिए इस WBC को क्या कहा जाता है, शरीर का सिपाही है। ये हमेशा किसी भी बाहरी वस्तु से लड़ने के लिए तैयार रहती है जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है वाइट ब्लड सेल्स। अब आगे देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अक्सर ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि RBC कहाँ पर बनता है, तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है, वहीं पे बनता है। आगे क्वेश्चन है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान यानी कि RBC जो है वो कहाँ पर जाकर मृत होता है, कहाँ पर उसका मृत्यु काल होता है, कहाँ पर वो कब्रिस्तान उसका कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। स्प्लीन में ही RBC जाकर खत्म होता है, इसलिए उसका कब्रिस्तान प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। जीवन काल 120 दिन, याद रखिएगा।
आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है और रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। यह बनता है अस्थि मज्जा में और मृत होता है प्लीहा यानी कि स्प्लीन में। याद रखिएगा आरबीसी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि नर्सिंग के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का, यानी कि जो व्यक्ति भोजन लेता है उसमें अगर कोई भी पदार्थ विषैला होता है तो वो कौन सा विषैले पदार्थ का चूषण करता है, यानी कि उसको अलग कर देता है अच्छे पदार्थों से, तो वो हो जाएगा यकृत। यकृत ही है जो कि विषैले पदार्थ को भोजन से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अभी हमने पढ़ा है कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है यानी कि बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? उत्पादन यानी कि निर्माण बात एक ही है, इसलिए इसका आंसर भी अस्थि मज्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? तो आरबीसी की संख्या सदैव बढ़ेगी, घटेगी नहीं, हमेशा बढ़ेगी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगर बात रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर, अगर बात करें कि कौन है इम्यूनिटी पावर, हमेशा बात होती है इम्यूनिटी पावर इम्यूनिटी, तो वो इम्यूनिटी पावर जो होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी में। इसीलिए मैंने अभी बताया कि ये डब्ल्यूबीसी जो होता है वो सैनिक होता है, सैनिक का कार्य करता है। यही शरीर में जब भी कोई हानिकारक पदार्थ, जीवाणु या कोई भी वायरस बैक्टीरिया प्रहार करता है शरीर पे, तो डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा लड़ जाता है। इसलिए कहते हैं इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होना चाहिए। और इम्यूनिटी पावर कहाँ पाया जा रहा है? वो पाया जा रहा है डब्ल्यूबीसी में, इसलिए डब्ल्यूबीसी को सिपाही कहा गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये 31। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कितने जोड़ी, तो 31 जोड़ी मेरुदंड से तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? ये हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर में। इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि यूरिया, जब क्वेश्चन में यूरिया पूछ देता है तो तुरंत सब किडनी यानी कि वृक्क पर टिक कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। यूरिया जो बनाने का कार्य होता है वो होता है यकृत का, और यूरिया छानने का, फिल्ट्रेशन का कार्य जो होता है वो होता है वृक्क का यानी कि किडनी का। किडनी का कार्य क्या है? फिल्ट्रेशन का। किडनी का कार्य है फिल्ट्रेशन का। और किडनी में जो नेफ्रॉन होती हैं, इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन, इसी की सहायता से, नेफ्रॉन की सहायता से ही फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और इसका फिल्ट्रेशन, यूरिया का फिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है किडनी में। किडनी में किसकी सहायता से? तो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन की सहायता से। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।